गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही लेक्चर नंबर सेकेंड का। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं सेकेंड वाले पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि हुज मेथड यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सिंपल सा कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है इन चारों में से, ये जो चारों दिए हुए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करा जाता है। तो मैं सिंपली आप लोग एक बार ध्यान से देखें। सिंपली मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला ऑप्शन क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड सेकंड क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, थर्ड क्या है, टाइट्रेशन मेथड, एंड फोर्थ क्या है, ल्यूस मेथड। सिंपली है कि यहाँ एनालिसिस की बात कर रहा है तो ये दो मेथड अब आपके ऐसे ही कर जाएंगे। इसमें मेथड दिया हुआ है तो चाहिए दो में से ही आपके आंसर सही है। तो क्वालिटेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें क्वालिटी की बात करी नहीं जा रही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीधे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब कह रहा है कि जो एसिड बेस जो टाइट्रेशन है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है, हम सबको पता है कि एसिड बेस हम टाइट्रेशन कराते हैं तो सिंपली किस लिए कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए कराते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं पहले हम। पहला ऑप्शन क्या है कि एसिड रिएक्शन, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, बेस रिएक्शन, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एसिड बेस रिएक्शन, ये हो ही नहीं सकता है। तो किस पे बेस होता है, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड का आंसर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर कह रहा है कि हु गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ही इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड बेस, उसमें आपको बताया गया होगा कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है। हम सबको पता है कि जो एसिड होता है, एसिड हमेशा क्या देता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन देता है। बेस क्या देता है, हमेशा OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। साल्ट हमेशा क्या देता है, ये अपने अपोजिट आयनों में टूट जाता है, एक प्लस में टूटता है और दूसरा माइनस में टूट जाता है। और तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, H प्लस आयन। और सब क्या पूछ रहा है कि हु गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, एसिड। तो आपका पहला नंबर सही हो जाएगा कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन देता है। ओके, बेस क्या देता है, OH माइनस। आपका आंसर क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या कह रहा है, which theory is determined that acid is proton donor and base is proton acceptor। बहुत बढ़िया, इसमें ये कह रहा है कि नीचे कुछ थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, उस थ्योरी में ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये बताता है कि जो एसिड है, जो क्या है आपका, जो क्या है एसिड है, वो क्या दे रहा है, एसिड क्या दे रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस। क्या होता है, H प्लस। H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। सिंपल हम क्या और क्या समझेंगे, ये जो थ्योरी है, चार जो थ्योरी दिया हुआ है, इन थ्योरी में से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ये बताता है कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है एंड बेस जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। बहुत बढ़िया, तो हम इसमें देंगे पहला क्या होता है, आरएनएस। आरएनएस आरएनएस थ्योरी नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, लूज थ्योरी। लूज भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पांचवा नंबर, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान से दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। ये क्या कह रहा है कि NaOH इज, ये पूछ रहा है कि जो NaOH है, ये जो NaOH है इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो NaOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है। देखो, जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तब जली विलयन की बात करते हैं, तो जो एक्वस सॉल्यूशन में जो आसानी से अपने आयनों में टूट जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। और जो आसानी से पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, वीक। चाहे वो एसिड के लिए हो चाहे वो बेस के लिए हो, जो आसानी से टूट जाएगा, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, जो आसानी से टूट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। और जो आसानी से नहीं टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, उसको हम वीक बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक सेकंड, से पूछ क्या रहा है कि जो NaOH है,
क्या पूछ रहा है आपका, बहुत ही आसानी से क्या पूछा है, जो NaOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहला बात, NaOH है और इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, ये सिंपली देगा OH माइनस। जब ये OH माइनस देगा तो सिंपल से क्या, एसिड तो हो ही नहीं सकता है। तो एसिड का ऑप्शन, ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, एसिड क्या, ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, मतलब बेस बचा। तो हम सबको पता है कि जो NaOH होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से OH माइनस को अलग कर देता है। तो इसलिए ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर नंबर 2। तो NaOH इज क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एस क्या कह रहा है, सिक्स नंबर क्या कह रहा है कि HCl इज सेम, जैसे आपके आपसे जैसे पूछा गया है कि NaOH क्या होता है, सेम वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि HCl क्या होता है। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके नाम से ही पहचान में आ रहा है कि ये एसिड है, बेस तो है ही नहीं है। तो इस ऑप्शन में जो बेस है, बेस का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। बेस का ऑप्शन आसानी से कट जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या एसिड है, तो एसिड में दो हो सकता है, या तो स्ट्रांग हो या तो वीक होगा। तो जो HCl होता है वो क्या होता है, वाटर में आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, तो आसानी से H प्लस, आसानी से क्या देता है, H प्लस आयन देता है। तो अगर H प्लस आयन दे रहा है इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। और ये आसानी से दे रहा है इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होगा सर, एक एक नंबर पे। तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है भैया, ओके। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि CH3 COH एंड HNO3 इस, मतलब क्या कह रहा है, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलता है, नाइट्रिक एसिड। मतलब दोनों के नाम से पहचान में आ रहा है कि ये है क्या। अगर आपको नाम पता है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। पहला का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। सेकंड क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो दोनों है क्या, दोनों को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, बेस कहते हैं, एसिड बेस और साल्ट कहते हैं। इसके नाम से ही पता है, एसिडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड का क्या हो जाएगा, नंबर 1, यानी कि एक नंबर या एसिड या नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, KOH एंड HCl इज, ये पूछ रहा है कि KOH क्या है और HCl क्या है। एसिड है, बेस है, एसिड बेस या साल्ट है। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप नाम से इसका आंसर दे सकते हो। QH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है, ये जब ये जली विलय में जाता है तो क्या देता है, OH माइनस देता है। अगर ये OH माइनस दे रहा है तो ये क्या है, बेस है। सिंपली क्या है आपका, बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ क्या है, HCl है। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl आता है तो क्या देता है, ये विलयन में क्या देता है, H प्लस देता है। तो अगर ये H प्लस देता है तो क्या हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, एक बेस है और एक एसिड है। तो ऑप्शन में लिखते हैं एक एसिड और एक बेस, कहाँ दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, नंबर सी लिखते हैं, नंबर सी पे दिया हुआ है एक एसिड और एक बेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, QH एंड HCl इज अ एसिड एंड बेस। क्लियर है, इस बार आगे पीछे हो गया, बेस पहले होना चाहिए और एसिड बाद में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट 9 नंबर क्या कह रहा है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। सिंपल पूछ रहा है, बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर आप लोगों को बेंजीन का पता होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। आप लोग अगर बनाए होंगे तो देख सकते होंगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह सा होता है, बीच में क्या होता है, गोला होता है। ये होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन की जो संख्या होती है, सी की जो संख्या होती है, कितनी होती है, 6। और एच की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो भी क्या होती है, 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। इसमें देखते हैं कहाँ है, ये CH5 नहीं होगा, CH4 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नीचे दिया हुआ है C6H6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C6H6, मतलब 9 का डी नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 नंबर क्या कह रहा है कि द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट completed is called। मतलब कह रहा है कि जब टाइट्रेशन रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल पॉइंट नहीं, ये तो एसिड बेस का है बिल्कुल नहीं, इंड पॉइंट ये इसका आंसर है, और क्रिटिकल ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंड पॉइंट। मतलब आप लोग जब और एसिड बेस जब टाइट्रेशन आप लोग किए होंगे तो टाइट्रेशन जैसे कंप्लीट होता है तो हमको एक इंड पॉइंट मिलता है। मतलब जो फाइनल रीडिंग मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट 11 नंबर क्या कह रहा है कि KMnO4 is used as strong dot 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 and dot 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 is redox types। ये कह रहा है कि जो KMnO4 इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट है, क्या है, जो आपका पोटेशियम, एक सेकेंड, जो क्या आपका, जो आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट है,
ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग क्या है और रेडाक्स टाइट्रेशन में कैसे यूज करा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जो KMnO4 है ये जो है रेडाक्स टाइट्रेशन में सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो एक ऑप्शन तो सही है हमारा सेल्फ इंडिकेटर। इसमें हम ढूंढेंगे कि ऑप्शन में कहाँ है सेल्फ इंडिकेटर, ये है सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडिकेटर। और इसमें क्या करेंगे, यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हो गया आंसर, सिंपल से सही क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि क्या कहेगा कि KMnO4 इज यूजिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज नहीं करा जाता। KMnO4 बिल्कुल होता है, ये भी होता है, 110 फेनोल्फथालीन ये भी होता है, डाइफेनॉल ये भी होता है। ये जो होता है फेनोल्फथालीन जो होता है, ये जो आंसर नंबर जो फर्स्ट है, जो पहला आंसर, ये पहला जो आंसर है, ये आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन में नहीं यूज करा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फेनोल्फथालीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 13 नंबर क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमाइन इन पॉइंट इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। मतलब सिंपल कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, क्या है, जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इस टाइट्रेशन में ऐसा कौन सा मेथड है जो मेथड यूज नहीं करा जाता। हम पहले से स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कलर, ये तो होता है फॉर्मेशन ऑफ कलर, कलर का जब टाइट्रेशन करेंगे तो कलर का फॉर्मेशन होना ही होना है। फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कलर कंपाउंड। मतलब क्या है कि जो हम फॉर्मेशन जब कंपाउंड बनाएंगे वो कलर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि जब कलर अपीयर करेगा तो कलर में सॉल्युबल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। मतलब क्या है कि जो एब्जॉर्ब बिल्कुल होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट ऐसा है जिसका एडिशन नहीं करा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13 का। ओके, नाउ नेक्स्ट 14 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं, इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, टाइट्रेशन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड थायोसाइनेट आयन इज डन बाय। मतलब सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइट्रेशन दो के बीच में हो रहा है, पहला क्या है सिल्वर नाइट्रेट और सेकंड क्या है थायोसाइनेट आयन। इन दोनों को बीच में कराने पे, मतलब दोनों के बीच हो रहा है, तो किस मेथड के द्वारा हो रहा है, मेथड पूछ रहा है, इज डन बाय, कौन सा मेथड के द्वारा ये डन हो रहा है। तो सिंपल सा आंसर समझे कि कौन सा मेथड है, तो हैजान मेथड नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हैजान मेथड यूज था। मोहर्स मेथड ये भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलार्ड, बोलार्ड मेथड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कराते हैं तो बोलार्ड मेथड के द्वारा ही हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कराते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, आखिरी जो है हमारे इस टॉपिक का, इन मोहर्स मेथड डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट। मतलब कह रहा है कि जो ये जो मोहर्स मेथड है, मोहर्स मेथड के थ्रू किस, मतलब पॉइंट का डिटेक्शन कैसे है। मतलब जब ये कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, सिंपली जो मोहर्स मेथड जब हम यूज करते हैं तो इसके द्वारा हम एंड पॉइंट को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, इनसॉल्युबल कंपाउंड। इनसॉल्युबल बिल्कुल नहीं, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड सोलुबल होना चाहिए। कंपाउंड इनसॉल्युबल बिल्कुल नहीं, कंपाउंड कैसा, सोलुबल कंपाउंड नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। कलराइज प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता, कलर प्रेसिपिटेट बिल्कुल। क्योंकि जो मोहार्स मेथड होता है, मोहार्स मेथड ये कहता है कि जो प्रेसिपिटेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए। क्योंकि जब प्रेसिपिटेट जब बाहर निकलेगा, जब बनके प्रेसिपिटेट बाहर निकलेगा तो प्रेसिपिटेट क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, तभी हमको पता कर पाएंगे कि हमारा रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का, डी नंबर। ओके गाइस, तो ये रहा आज आपका पूरा डिटेल, आप चाहे तो इसको फिर से देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको जरूर शेयर और लाइक करें। और फिर इसी के साथ हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए अच्छे से एक अच्छा से लेक्चर के साथ। सो ओके, थैंक यू।